हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सप्तविंश सर्ग यानी 27वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने देखा कि श्री राम ने टाटका का वध कैसे किया। इस सर्ग में विश्वामित्र श्री राम को दिव्यास्त्र का ज्ञान देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं श्री सूक्त का 13वां श्लोक पढ़ना चाहूंगी। आद्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। तो स्टार्ट करते हैं सप्तविंश सर्ग। विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान। टाटका वन में रात भर बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। टाटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इसके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐशी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। ककुस्थ कुलभूषण, इनके सिवा 2 अत्यंत उज्ज्वल एवं सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली 2 प्रकार की अशने तथा पिनाक एवं नारायणा अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय अग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनघ अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यास्त्र है, वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ककुस्थ कुलभूषण राघव, हैशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र और 2 शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मूसल, कपाल और किंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वावन, प्रशमन और सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन और कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र, जो शुभ और तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा यानी विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए दुर्लभ है। उन सब
सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष से भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकड़ हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।